Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electric field. आज आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इसका जो सबसे पहले जो इसका डेफिनेशन लिखे हैं, ईच चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रत्येक आवेश जो है अपनी चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई चार्ज है, ये मेरा एक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड है, मान लीजिए इतना सा फील्ड है, इसमें कोई दूसरा चार्ज आया, यहाँ पर आया तो से कोई मान लीजिए यहाँ पे दूसरा चार्ज, ये मान लीजिए Q1, ये मेरा Q2, ये अपने तरफ एक फील्ड बनाया और ये कोई दूसरा चार्ज है जो इसके यहाँ लाए तो कोई फोर्स नहीं लगा, यहाँ लाए तो कोई फोर्स नहीं लगा। जैसे इस फील्ड के अंदर लाए तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और वो रिपल्सन भी। ओके, तो इस फील्ड को मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो फील्ड हुआ, इस फील्ड को हम कौन फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ओके, अब बात आता है, इसी में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसी में हमको देखना है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र क्या तीव्रता, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ डिफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स ना, यहाँ लिख देते हैं विद्युत बल। कौन बल, विद्युत बल। द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन से भी फार्मूला को बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ डिफिनेशन क्या कहता है कि मान लीजिए और टेस्ट चार्ज, तो यहाँ क्या बोलता है, किसी परीक्षण आवेश
तो यहाँ एक शब्द नया यूज हुआ है, परीक्षण आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ देखिए पर यूनिट पहले लिख लीजिएगा, तब टेस्ट चार्ज लिखिए, टेस्ट चार्ज। तो मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है वो कौन चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज। जो फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो हो गया मेरा सोर्स चार्ज। तो हिंदी में अगर बात करें तो जिस पर फोर्स लगेगा, जिस पर बल लगेगा वो हो गया परीक्षण आवेश, और जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो हो गया स्रोत आवेश, जो अभी हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो अगर हम डिफिनेशन के अनुसार अगर फॉर्मूला बनाएं तो किसी परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट। ये परीक्षण आवेश है, पर आरोपित विद्युत बल, मतलब बल F को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज पर, परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहेंगे। तो ये इसका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ओके, अब इसी को अगर हम चाहें तो वेक्टर में अगर लिखें, किस में, वेक्टर में, तो पहले आप इतना सा लिखिए, इसके आगे हम जस्ट बढ़ते हैं। हाँ चलिए, इसके अगर हम यहाँ देखें, अगर इसे हम वेक्टर में लिखें तो ये तो स्केलर फॉर्म में लिखे हैं। अगर हम इसे वेक्टर में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, सब बता चुके हैं। फोर्स क्या है, वेक्टर है, और ये चार्ज क्या है, स्केलर है। तो F बाय क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको पूरा डिफिनेशन लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी आगे इसमें यूनिट भी लिखना है, डायमेंशन भी लिखना है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, ये सब भी आपको इसमें एक्सप्रेस करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर मिलने वाला नहीं है। इसे जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपका फार्मूला क्या था, इस फार्मूले को हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से ऊपर में लिखेंगे ध्यान से। तो फार्मूला क्या था, फिर से लिख रहे हैं उसी चीज़ को। E इक्वल टू था F बाय क्यू नॉट, उसी चीज़ को लिख रहे हैं। आप बगल में लिख दीजिएगा, यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। F क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल भी लिख सकते हैं। और क्यू नॉट क्या है आपका, बोलिएगा टेस्ट चार्ज, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पे, परीक्षण आवेश। ओके, क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। एक बात याद रखिएगा कि इसे आप वेक्टर में भी लिख दीजिएगा, F बाय क्या हो गया आपका, क्यू नॉट। ओके, हम लोग सिर्फ यहाँ फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्यू नॉट यूज किए हैं, डिफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्यू नॉट। कभी कभी देखिएगा यहाँ पे क्यू भी लिखा हुआ रहता है, तो ये सब बात आप ध्यान से सुनते जाइए। तो डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन के अनुसार किसी यूनिट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा वही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगा वही क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है क्योंकि वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है, वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे इट इज वेक्टर ना, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में क्या, सदिश। तो यह जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, सदिश है, आप नीचे लिख सकते हैं यह सदिश राशि है ना। इट्स SI यूनिट इज,
देखिए यूनिट तो आप अपने मन से जो आपको हम बेसिक क्लास में बताए हैं उस अनुसार से बना सकते हैं। F/Q0 है, F क्या है? फोर्स, तो ये क्या हो गया? न्यूटन, और नीचे चार्ज है तो ये क्या हो गया? कूलम। तो यूनिट क्या हो गया इसका बोलिएगा? न्यूटन पर कूलम ना। एक और फॉर्मूला होता है जो एग्ज़ाम में आता है, इस बार जो 2020 में है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या था? वोल्ट पर मीटर। क्या था? वोल्ट। और ये जो वोल्ट पर मीटर है न्यूटन पर कूलम के क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होता है वो हम आगे भी बताएंगे। और F/Q0 इसका ऐसा तो नहीं कि सिर्फ, जैसे कि मान लीजिए A बराबर क्या होता है? V/T, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और A बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? F/m। ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? F = क्या होता है? ma, तो A लिखेंगे तो F/m आ जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यही सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, आगे और आते जाएगा। तो हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे V/R, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, विद्युत विभव बटे दूरी। तो इसका जो पोटेंशियल का यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट, और आर क्या है? डिस्टेंस, तो इसका क्या होगा? मीटर। तो एक और हम फॉर्मूला आगे पढ़ने वाले हैं जिससे हमको क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। जैसे कि अब बात आता है सर जब आगे बताइएगा तो आप पढ़ा दीजिएगा, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी अगर हम बता देते हैं, क्योंकि अभी आप जो बताएंगे वही याद रहेगा ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं एक और यूनिट। क्या सर? वोल्ट पर क्या सर? मीटर। तो इसी को शॉर्ट में जब लिखिएगा तो न्यूटन पर कूलम = वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये सब बात को दिमाग में रखना है। इट्स डायमेंशन इज m, इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, एकदम इजी है जो आपको बताए हैं। इसका डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2, और ये क्या हो गया? at, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा mlt-3 a/-1, ये हो गया। a के जगह हम क्या लिख सकते हैं? I भी लिख सकते हैं। अब बात आता है इसका डायरेक्शन। एक बात याद रखिएगा, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है, यहाँ पर इस चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन जो होगा चार्ज से अवे, मतलब चार्ज से दूर, मतलब चार्ज की तरफ नहीं, चार्ज से दूर होगा। दूर मतलब अवे। अगर ये मेरा निगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर होगा, टुवार्ड्स क्या होगा? चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे, और निगेटिव है तो किधर होगा? निगेटिव की तरफ। तो ये सब बात को आपको याद रखना है। चलिए इसे लिखिए, जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो आपका हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन चार्ज, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो एक चार्ज के कारण मतलब ये इस चार्ज के कारण हम निकालेंगे कहाँ पर? इस पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालने के लिए हमें टेस्ट चार्ज चाहिए और उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे Q0 चार्ज है, ये Q है, ये इस पर फोर्स लगाया, और इस फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ लिखेंगे लेट सोर्स चार्ज Q एंड टेस्ट चार्ज
Q naught are separated at distance r. We have to find the electric field intensity at point P due to चार्ज Q ना। इसको समझा देते हैं, तुरंत लिखेंगे यहाँ पे। माना कि स्रोत आवेश Q और परीक्षण आवेश Q नॉट दूरी r पर है। हमें चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। थोड़ा देख लेते हैं वीडियो कैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये सब बात हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? लेट सोर्स चार्ज Q, इसको सोर्स चार्ज माने हैं, और इसको क्या? टेस्ट चार्ज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश, और इसको परीक्षण आवेश। एक दूसरे से आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस आर, एक दूसरे से कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q ना। तो हिंदी में क्या लिखे? माना कि स्रोत आवेश Q और परीक्षण आवेश Q नॉट दूरी r पर है। एक दूसरे से कितना दूरी पर है? r पर है। हमें चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो जो बेसिक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या होता है? E इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो दैट मीन्स हम जो पढ़े हैं अभी फार्मूला, वो क्या पढ़े हैं? F बाई Q नॉट। Q नॉट तो आपके पास है, लेकिन F नहीं है। दैट मीन्स आपको अभी F के वैल्यू को निकालना होगा। तो F कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q ना। या यहाँ लिख सकते हैं एक बात और कि सोर्स चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज ना। यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिखाएगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज। इसका हिंदी क्या हुआ? इतना सा तो आप लोग समझ सकते हैं, या लिख देते हैं ना। परीक्षण आवेश पर स्थिर विद्युत बल स्रोत आवेश Q के कारण। किसके कारण? स्रोत आवेश Q के कारण। तो परीक्षण आवेश कितना है आपका? Q नॉट पर। तो आप फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 की जगह क्या मान लीजिए? Q, और Q2 की जगह क्या? आपका Q नॉट। तो ये आपका क्या आ गया? फोर्स का फॉर्मूला। तो हम लोग इसी में आगे हम लोग डील कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत, या चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
पॉइंट P ना। हिंदी में अगर बात करें तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, किस पर सर? पॉइंट P पर। तो फॉर्मूला आप क्या लिखे हैं? F/Q0, अभी भी हम लिखे थे E = F/Q0। तो इतना लिखिए, इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप ध्यान से इतना लिख लीजिए। इसके बाद अब जो हम लोग फार्मूला पे वैल्यू को पुट करते जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है मेरा। कल आप लोगों को इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो F का वैल्यू को पुट करिए, E है, F के वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे F जो है यहाँ पुट करिए। तो F का वैल्यू को जब पुट करिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R², और नीचे क्या है आपका Q0 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आपका एक फार्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट पर चार्ज Q के कारण, मान लीजिए यहाँ चार्ज Q है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो हम अभी जस्ट क्या बोले थे कि ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही फार्मूला होता है, बहुत सारा फार्मूला हमें आगे मिलते जाएगा। अभी जस्ट सेकेंड फार्मूला आपको मिल गया, E = एक तो ये फार्मूला होता है और एक ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये किसके कारण हुआ? एक चार्ज के कारण, ड्यू टू वन चार्ज। ठीक है, तो ये तो चार्ज Q के कारण निकाले थे। इसी को अगर हम लोग वेक्टर में लिखेंगे तो E पर वेक्टर दे देंगे। ये सब रूल आपको बता चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² इंटू क्या लिखेंगे? R यूनिट वेक्टर। एक ही बात को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास, इसमें वीडियो को डेली ध्यान से देखते हैं, उसी के लिए सब्जेक्ट पढ़ाई है। अदरवाइज जो नहीं देखते हैं उसके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है ना। बड़ा खुशी लगता है सुनने में बच्चे को सब चीज़। तो ये सब बात को देखना है, ये सब कैसे होता है, ये सब आपको लास्ट बहुत सारे क्लास में हम बता चुके हैं। तो आपको ये लिखिए, तो आपको एग्ज़ाम में आ क्या सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालो 1 चार्ज के कारण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू निकालो 1 चार्ज के कारण। तो ये सब निकालना है, तो वहाँ से यहाँ तक करना है सॉल्व। देखिए इसको, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।